हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं जीवन परिचय वासुदेव अग्रवाल जी का। ठीक है, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। कौन कौन सा आपको जीवन परिचय पढ़ना है, कौन कौन सा नहीं पढ़ना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए जीवन परिचय किस क्वेश्चंस के अंतर्गत आएगा। तो जो आपका पेपर होगा, पेपर में 5वां जो क्वेश्चन होगा वो जीवन परिचय से ही होगा। दो जीवन परिचय पूछा जाएगा। 5वें नंबर प्रश्न के अंतर्गत दो प्रश्न होगा, एक क करके होगा, एक ख करके होगा। और यहाँ दोनों प्रश्नों में तीन तीन ऑप्शन दिए रहेंगे। ठीक है, तीन तीन जीवन परिचय दिया रहेगा, लेखकों का नाम दिया रहेगा। अब इन तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय, किसी एक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा। ये 3 जीवन परिचय गद्य से पूछा जाएगा, ये 3 जीवन परिचय पद्य से पूछा जाएगा। ठीक है, तो किसी एक ही जीवन परिचय का आपको जवाब देना होगा, किसी एक ही लेखक का जीवन परिचय लिखना होगा, क के अंतर्गत और ख के अंतर्गत भी। ठीक है, यहाँ से आपके बोर्ड एग्जाम में टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 3 नंबर जीवन परिचय लिखने को मिलेगा और 2 नंबर उनकी प्रमुख रचनाओं को बताने को मिलेगा। तो अब ये ध्यान देना कि आपको बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिखना किस तरीके से है, कैसे लिखना है, जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। बच्चे तो जीवन परिचय तैयार कर लेते हैं लेकिन बोर्ड एग्जाम में अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड एग्जाम में सेम इसी तरीके से लिखिएगा और बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से कहाँ कहाँ पे क्या लिखना है वो भी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे जीवन परिचय लिखना स्टार्ट करें तो एकदम सिंपल सी भाषा में मैंने लिख रखा है जीवन परिचय। इसको एक बार आप देख लीजिए और अपने नोटबुक में लिख लीजिए, आसानी से तैयार हो जाएगा। यदि आपके पेपर में वासुदेव शरण अग्रवाल जी का क्वेश्चन आता है, जीवन परिचय पूछता है, तो कुछ इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना होगा। ये देखिए कंफर्म है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। मैं सिर्फ 2 ही जीवन परिचय बताने वाला हूँ गद्य से। वासुदेव शरण अग्रवाल का मैं अभी पहला बता रहा हूँ। ठीक है, और दूसरा कौन सा होगा वो दूसरे वीडियो में पता चल जाएगा। अभी आप देखिए वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, अगर 5वें के क का सही से आंसर देना चाहते हैं, जीवन परिचय आप लिख लेना चाहते हैं, तो देखिए इस वीडियो को। पहले हम बता रहे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का, जो कि 5वें के क के अंतर्गत यहाँ से क्वेश्चन आएगा। जीवन परिचय वासुदेव शरण अग्रवाल जी का कैसे लिखना है उसको देखिए। वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। सबसे पहले आप ये ध्यान दीजिए, जीवन परिचय में जिसके ऊपर लिख रहे हैं उनका नाम लिखिए। ठीक है, उनका जन्म कब हुआ, कहाँ पर हुआ और किस जिला में हुआ, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जैसे वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। अब इसके बाद आपको इनके पिताजी का नाम लिखना है। इनके पिता का नाम विष्णु अग्रवाल तथा माता का नाम सीता देवी था। तो जब भी जीवन परिचय आप लिखने बैठे तो जिसका लिख रहे हैं उनका नाम लिखने के बाद वहां से स्टार्ट करिए। जैसे हम वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय यहाँ पे लिख रहे हैं, तो आपको भी लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में कब हुआ, कहाँ हुआ, ये लिखिए। उसके बाद उनके पिता का नाम, फिर उनके बाद उनके माता का नाम। अब आप ध्यान दीजिए इनकी पढ़ाई लिखाई कहाँ हुई उस पर हम आते हैं। ठीक है, इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में व्यतीत हुआ और यही इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी हुई। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से पाणिनिकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डी लिट की उपाधि प्राप्त की। अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का गहन अध्ययन किया था। 1967 ईस्वी में हिंदी के इस साहित्यकार का निधन हो गया। तो कुछ इस तरीके से जीवन परिचय में आपको लिखना है। मैं आपको बता दूं जीवन परिचय में अनिवार्य क्या होता है, पहले उसको ध्यान दीजिए। जीवन परिचय मैंने यहाँ पर लिखा है संक्षिप्त परिचय। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम के कॉपी में भी लिख देना है। जीवन परिचय लिखने के बाद साइड में आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है जिसमें लिखना है संक्षिप्त परिचय में जन्म लिखना है, उनका जन्म स्थान कहाँ है, उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम और मृत्यु इनका कब हुआ। इतने से ही जीवन परिचय बनता है, याद रखिएगा। बाकी सब उन्होंने किन भाषाओं का अध्ययन किया, क्या क्या पढ़ाई किया, वो बीच में आपको अपने से लिख देना है। जीवन परिचय समझ लीजिए तैयार हो गया। अब आपसे 2 नंबर का उनकी प्रमुख रचनाएं पूछेगा। मैंने जो भी बताया उतना लिखने का आपको 3 नंबर मिलेगा। अब आप इतना लिख देंगे, प्रमुख रचनाओं में से कल्प वृक्ष, पृथ्वी पुत्र, भारत की एकता, मातृभूमि, कल्पलता, वाग्यधारा, कम से कम 4 से 5 प्रमुख रचनाएं लिख दीजिएगा तो 2 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है। आपको सबसे पहला काम करना है, जिस भी लेखक का जीवन परिचय आप लिख रहे हैं उनके नाम से स्टार्ट करिए, उनका जन्म कब हुआ,
फिर कहाँ हुआ, ठीक है। इतना लिखने के बाद उनके पिता का नाम, उनके माता का नाम लिख दीजिए। उसके बीच में उन्होंने क्या पढ़ाई की, क्या किन भाषाओं का ज्ञान किया, कौन सी पुस्तक लिखी, ये सब बीच में लिख दीजिए। बाकी उसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई ये लिख दीजिए। यही हो गया उनका जीवन परिचय, जो मैंने संक्षिप्त रूप में यहाँ पे लिया है। इसी तरीके से अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और उसके बाद आप क्या करिएगा, प्रमुख रचनाएं बता देंगे, तो यही हो जाएगा उनका जीवन परिचय। यहाँ से आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं जीवन परिचय ही करा दिया इस वीडियो में। जैसा कि आपको पता है, बोर्ड एग्जाम 2025 की इस चैनल पर बेहतर तरीके से तैयारी कराई जा रही है। जो भी स्टूडेंट चाहता है बोर्ड एग्जाम उसका 90% प्लस रिजल्ट बने, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएं। जो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है 100% गारंटी ली जा रही है कि सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में फंसेंगे। जो इस भी चैनल पर तैयारी कराया जा रहा है सब आप तैयार करते चलते हैं, तो ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट लेखक के जीवन के परिचय के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।